कोई मदीने का लाया न जा सका। कामयाबी की तरफ जाए न क्यों गौहर, जब इस जलसे में खुद सैयद शमीमुद्दीन आए। हजरत का शायान शान और भरपूर तारुफ नहीं कराया जा सका, और क्या कराया जाए, ये आले रसूल है, ये सैयदजादे हैं पटना की उस असीम खानकाह से। आप खानकाह के आप साहिब सज्जादा है, जिसका मिल्लत इस्लामिया पे एहसान है। सुभान अल्लाह। तो हजरत की तकरीर पुरतनवीर को आप समाअत फरमाएं। जो साहिबान फन हैं, शायकीन खिताबत हैं, खिताब सुनने का ज़ौक़ रखते हैं, इंशाअल्लाह वो झूम झूम उठेंगे। आप तैयार हैं तो एक मर्तबा और हाथों को उठाएं और बेदारी के साथ हजरत का इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर तरफ हालात हैं संगीन से संगीन भेज। एक काफिया, एक रदीफ है भेज, तहरीर किया है कि हर तरफ हालात हैं संगीन से संगीन भेज। हौसले को दे नई परवाज वो शाहीन भेज। क़िबला अव्वल हमारा जुल्म के नरगे में है, या इलाही फिर वहां कोई सलाहुद्दीन भेज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये मैसेज दूं, ये पैगाम दूं कि मदरसा भी ज़ियारत की चीज होता है। मदरसे तक भी जाना चाहिए, मदरसे को भी अकीदत से देखना चाहिए, और मदरसे के असातिज़ा, मदरसे के मुआविनीन भी इस लायक है कि उनका हाथ भी चूम लेना चाहिए, और वहां के तलबा भी इस लायक है कि उनको गौर से देखा जाए कि इसने भी हिजरत की है, ये भी कहीं से चल के आया है, कुछ नहीं तो घर से चल के आया है, मदरसे तक आया है। किस लिए आया है? दीन हासिल करने, इंसानियत सीखने, इखलाक सीखने, अदब सीखने, इंसान बनने, सलीका सीखने, नेकी सीखने, खूबी सीखने, विशेषता सीखने, गुण प्राप्त करने को आया है, ताकि जब यहां से निकले तो इसकी गुणवत्ता सबकी आकर्षण को खींच ले कि कौन है भाई, इसके चलने का अंदाज अलग है, इसके बोलने का अंदाज अलग है, इसके कपड़ा पहनने का अंदाज अलग है, ये अपने से बड़ों का मजाक नहीं उड़ाता, ये लोगों के काम आता है, ये लोगों के साथ भलाई करता है, ये बुराई का जवाब बुराई से नहीं देता, ये भलाई से उसका जवाब देता है। ऐसे इदारों की भी ज़ियारत करनी चाहिए। मैं इस नियत से आया, और मैं यहां आया तो मुझे पता चला कि 8 वर्षों के बाद ये मौका आया है कि ये मदरसा अपना इल्मी हिसाब किताब है। हिसाब किताब 2 तरह का होता है, एक माली जो कभी हर साल होता और कभी कभी होता ही नहीं, होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, है ना। और दूसरा हिसाब किताब इल्मी होता है, जिसमें मदरसा आपके सामने ये हिसाब रखता है कि हमने इतने दिनों में कितने को जीरो से हाफिज बना दिया, जीरो से आलिम बना दिया, मौलवी बना दिया। ये हिसाब किताब बड़ी अहमियत रखता है, और ये रुपये वाले हिसाब किताब पर भारी है। रुपया में तो गिनने में छूट जाएगा, तौलने में हो सकता है कि कुछ ग्राम इधर उधर हो जाए, लेकिन ये इल्मी हिसाब किताब अगर पक्का है तो पैसे का हिसाब किताब इसके कदमों तले है ना। तो ये जो आज 8 वर्षों के बाद ये मदरसा कान से कान, जिसको हिंदी में कहते हैं खान, जहां खुदाई, जहां जमीन के अंदर जाया जाए, अंदर से अबरख निकल रहा, कोयला निकल रहा, तांबा पीतल निकल रहा, यूरेनियम निकल रहा, कुछ नहीं तो पेट्रोल निकल रहा है ना। इस मदरसे ने आपके खानदान में खुदाई की है,
आपकी औलाद को उसने एक नया जीवन दिया, एक नया आयाम दिया, एक नई सूरत दी है, एक नई शक्ल दी है। आप इस दुनिया में भी उस पर नाज करेंगे, क़यामत पर में भी नाज करेंगे। यहां भी आपको पुकारा जाएगा, अरे भाई फला साहब आइए, आपका बेटा हाफिज हुआ है। कल के दिन क़यामत में हमारा ईमान कहता है कि पुकारा जाएगा, नाम लेके फला हाफिज के अब्बा इधर आए, उनको फरिश्ते ताज पहनाए। तो जरा सोचिए, इस 8 बरस के बाद ये मदरसा आपको एक नया लुक दे रहा है, एक नई तस्वीर दे रहा है, एक नया शनाख्त, एक नई शनाख्त, एक नई पहचान आपको दे रहा है। ये मदरसे का सिर्फ मामला नहीं है, ये आपका नया इतिहास लिखा जा रहा है। और अगर आपके खानदान का कोई नहीं है तो उससे बड़ी भी एक चीज है। जानते हैं वो चीज क्या है? अपने बाल बच्चे पर तो सब खर्च करता है, रिक्शे वाला भी खर्च करता है, मोटर वाला भी खर्च करता है। दूसरे के बाल बच्चे पर कौन खर्च करता है? वो आदमी बड़ा अजीम है जो अपनी दौलत से किसी की औलाद को कामयाब बनाए, और ये सबसे ज्यादा मदरसा करता है और मदरसे का ताआवुन करने वाले करते हैं। तो आज हम लोग चक हसन में एक ऐसे मदरसे की ज़ियारत के लिए आए हैं जो मदरसा कादरिया, चिश्तिया, साबरिया, कुद्दूसिया के नाम से जाना जाता है। एक निस्बत काफी थी, बुजुर्गों की एक निस्बत, इत्र की शीशी का एक कतरा काफी होता है महकने के लिए। जाए कि 4 शीशी खोली जाए और चारों से एक एक कतरा निकाल कर दाईं तरफ, बाईं तरफ, सीने पर और आपके ताज और कुलाह में लगा दिया जाए। अब जो इधर बैठा है उसकी खुशबू कादरी है, इधर बैठा है तो चिश्ती महक सूंघ रहा है, पीछे बैठा है तो उसे कुलाह से खुशबू आ रही, साबरियत, सामने बैठा है तो कुद्दूसियत महक रही। तो ये बड़ी बात है, और इससे पता चला कि ये मदरसा आपके आबाओ अजदाद, ईमानी आबाओ अजदाद के मनहज पर चलाने वाला मदरसा है। ये मदरसा वो है जो माँ बाप की कीमत बढ़ाता है। ये मदरसा वो है जो असलाफ को बुलंद करता है। ये मदरसा ऐसा नहीं है कि असलाफ को अखलाक की निगाहों में गिरा दे। ऐसे भी मदरसे होते हैं, जिसके बारे में अकबर इलाहाबादी ने कहा था, हम हर उस किताब को काबिले ज़ब्ती समझते हैं जिसे पढ़कर बेटे बाप को खपती समझते हैं। ऐसे भी मदरसे हैं कि बाल बच्चा पढ़ के निकला तो अब वही को घूर रहा, क्या हुआ बेटा, क्या अब्बा, ये मिलाद उलाद क्या है, ये उर्स क्या है, ये फातिहा क्या है, ये न्यास क्या है, ये जश्न क्या है। तो बेटा तुम पढ़ने गए थे, तो पढ़ के तो तुम आलिम होते। आलिम कहते हैं अपने अमल की दलील को जानने को। तुम तो आलिम के बजाय जाहिल हो के लौटे कि जिस मीलाद को हम एतकाद के साथ करते हैं, हमने समझा था कि तुम मीलाद इस तरह पढ़ोगे कि हमारे मीलाद पढ़ते रहने का हक अदा हो जाएगा। तुमको तो मीलाद ही समझ में ना आया तो तुम पढ़ के क्या है। तो ये मदरसा जो आपके बस्ती में कायम है, ये आपके बुजुर्गों की कदर सिखाएगा और ये बताएगा कि आपके बुजुर्ग कितने मुखलिस, मोमिन, अल्लाह वाले, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले थे, और उनका कोई अमल जो वो अपने बुजुर्गों से सीख रहे थे, अमल कर रहे थे, वो कुरान और सुन्नत से कहीं पर भी खाली नहीं था। ये एक बड़ा इस मदरसे का कंट्रीब्यूशन है, खिदमत है, इस मदरसे की पहचान है। आज आपने
जलसे को जिस उन्वान से सजाया है वो है अज़मत मुस्तफा, यानी मेरा जो आका है, हमारा जो मौला है, वो बड़ी अजमत वाला है, बहुत महान है, बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है। अब अगर कोई आपसे पूछ दे, रात भर तुम तकरीर सुने हो, तुम्हारे आका और मौला की अजमत क्या है, महानता क्या है ना, हम लोग माने हैं, हम लोगों का ऐसा एतकाद है, हम लोगों का ऐसा विश्वास है, तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हिमालय पहाड़ बहुत ऊंचा है, मेरे मानने से ऊंचा है कि सचमुच ऊंचा है ना। एक सवाल है, देखो पूछे कि हिमालय पहाड़ कहां, भारत से बिल्कुल सटा हुआ है, भारत से उत्तर में है। कभी कभी हिंदुस्तान में भी मौसम अच्छा हो तो भारत से भी हिमालय नजर आता है। चले जाइए दार्जिलिंग, सिक्किम चले जाइए, जरा सा धूप मुनासिब हो, एंगल सही हो, तो दूर से आपको दे दो तो यही हिमालय है, तो कंचनजंगा नजर आ रहा है ना। तो आपका इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है ना। इससे पता चला कि जब कोई चीज महान होती है, बुलंद होती है, ऊंची होती है, तो वो किसी की अपनी सोच नहीं होती, वो हकीकत होती है, वो सच्चाई होती है, उसको मानना ही पड़ता है। न माने न जाने तो इसके मतलब ये है कि वो जाहिल है, नादान है, अनपढ़ है, अनभिज्ञ है, उसको नहीं मालूम। जानते हो ये जलसा किस लिए किया जाता है? ये जलसा इसलिए किया जाता है कि आपको आपकी पूंजी का एहसास हो कि आप कितनी पूंजी वाले हैं, आप कितनी दौलत वाले हैं, आपका ताल्लुक, आपकी निस्बत, आपका रिश्ता, आपका संबंध किस ऊंची जात से है, इसका आपको एहसास हो सके। और एक बात और याद रखिएगा, चारों तरफ जो आबादी है ना गैर मुस्लिमों की, वो बड़ी आशा से इन जलसों को देखती है कि क्या होता है इसमें, क्या हो रहा है। कुछ न कुछ उसको ये आशा होती है कि ये लोग कुछ बोले ऐसा कि मेरे समझ में भी आ जाए, कोई ऐसी बात कहे कि हम लोग भी समझे। और अगर वो नहीं समझना चाहता तो ये मेरा कमाल है ना। देखिए नाथ खां अभी आपके सामने नाथ पढ़ रहे थे, सोता हुआ आदमी जाग जाएगा, क्या आवाज है, क्या अदायगी है, अल्फाज का तलफ्फुज, उच्चारण, है ना। आप औंग भी रहे थे तो उन्होंने आपको जगा दिया, आपका हाथ सुत रहा था तो उसको भी उन्होंने उठवा दिया, है ना। ये कमाल है ना। यही कमाल है इस जलसे का कि जो लोग कोई मतलब आपसे नहीं रखते, उनसे बात करने का ना उनको मौका है ना आपको मौका है। ये जलसा उनके लिए दावत का सबब बनता है कि वो इस प्रश्न पर विचार करें कि कहां मक्का, कहां मदीना, तवज्जो चाहता, कहां मक्का, कहां मदीना, 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा, है ना, 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा, बीच में इतना बड़ा समुंदर, है ना, अरब सागर, है ना, थोड़ा नीचे से आया तो अरब सागर से भी गुजरा और हिंद महासागर, अल्लाह अकबर, कहीं इधर से और इधर होके आया, बंगाल होके बिहार में घुसा तो तीसरा समुंदर बंगाल की खाड़ी, अल्लाह की बनाई, 3 समुंदर पार करके ये 5000 किलोमीटर दूर की हवा इस मुजफ्फरपुर में कैसे पहुंच गई? ये बड़ा अहम प्रश्न है, ये सवाल है। और इसी सवाल के जवाब में आज के जलसे का उन्वान छिपा हुआ अज़मत मुस्तफा। आखिर वो क्या बात है कि ये मुजफ्फरपुर का आदमी, ये पैदाइशी, इसको हम जानते हैं, इसका दादा भी यही रहता था, ये खेतियर है
है ना, खेती करता है, ये मजदूरी करता है। अरे इसको कौन, इसके दिल में मुस्तफा की अजमत किसने डाली? आखिर वो कौन सा कारण है? कोई तो कारण होगा, काउज होगा, है ना। आप तो जानते हैं बहुत सा आदमी पटना में झंडा लेके जुलूस निकालता है, उससे पूछे बउआ तुम कहां से आए, बाबू तुम कहां से आए? हम बहुत दूर से आए। कैसे आए? हम लोग को ट्रक पर लाया गया। झंडा ढोबे को कितना दिया गया? 500 रुपया हर आदमी को मिला, और खाना पीना वो फ्री है। मुजफ्फरपुर के खेतिहर को कौन कहां से ट्रक पर चढ़ा के लाया? कहां है झंडा? वो 500 रुपया देने वाला कहां? वो खाने पीने का इंतजाम कहां है? ये तो कभी कभी भूखे मरता है, मेहनत करता है, शहर जाता है, कमा के लाता है, और कोई पूछे तेरे पास झंडा है? हाँ झंडा है। किस चीज का झंडा? अज़मत मुस्तफा, है ना। तेरे पास पूंजी है? कहाँ है पूंजी? कहा कितनी है? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है ना। अरे तू कौन गाड़ी पर गया था? इश्क मुस्तफा की गाड़ी पर गए थे, है ना। मोहब्बत मुस्तफा की गाड़ी पर गए थे। कौन ले गया था? ये दिल ले गया, ये दिल के अंदर की गहराई ले गई। काहे ले गई थी? कारण, अरे यही दीन तो है जिसने मेरे जैसे को भी इतना पावरफुल, शक्तिशाली, मजबूत बना दिया कि जब कभी अल्लाह के घर में हम जाते हैं ना, तो किसी की मजाल नहीं कि हमको रोक दे। हम पहली सफ में जाके बैठ जाते हैं, तब से आए, तब से आए, किसी की मजाल नहीं कि हमको हटा दे। एक बार तो क्या हुआ कि मेरा मालिक लेट से आया, उसको देखा कि सजदा ठीक मेरे पैर के पास कर रहा, दूसरी सफ। यही एक कारण है जिसने हमको अज़मत मुस्तफा का असीर और गुलाम बना। ये दुनिया में कोई नहीं देता, कोई देता नहीं। देता तो हमेशा कहता इसको तो हम दिया, अरे सब कुछ था, इसको तो हम बनाया है ना। और ये मुस्तफा वो है जिसकी पुकार दिन रात गूंजती है, तू मेरा है, तू घबराना मत। किसी ने पूछा, ए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे तेरा हो गया? इसका तुझसे क्या निस्बत है, क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? मेरे मुस्तफा ने हमसे कहा, देख दुनिया तुझको कुछ भी समझे, तेरी जात पूछे कौन जात के हो, भाषा पूछे कौन भाषा बोलते हो, पढ़ा लिखा न लगे, ऐसी बोली बोले हैं कि एकदम लगे कि निपट जाए, है ना। कितना कमाओ, इस सबसे कोई मतलब नहीं मुस्तफा। मुस्तफा ने कहा, सुन इधर आ, जो तेरा अंगूठा है ना, इसमें निशान है ना, इसमें रोशनी लगा के ऐसे किया जाए तो कागज पर तेरे अंगूठे का निशान बन जाए। लगाता है ना? हाँ हाँ लगाया है, कागज पर लगाते हैं, अफिडेविट करते वक्त लगाते हैं, मुकदमे में लगाया है, बेचते वक्त लगाया है, खरीदते वक्त लगाया है, पैसा लेते वक्त लगाया है। अरे क्यों लगाया है? इसलिए लगाया है कि जिसने हमको बनाया है उसने इस मेहनत से बनाया है कि मेरा वाला निशान किसी से नहीं मिलता, है ना। ये मेरे मुस्तफा ने हमको बताया है कि देखो कभी मन छोटा मत करना, रंग देख के आईने में घबराना मत। ये रंग तुमने नहीं बनाया है, तुम्हारे रब ने तुमको दिया है ना। और ये जो अंगूठे वाला निशान है, इसने तुमको अल्लाह की इतनी बड़ी दुनिया में अकेला बनाया है ताकि तुमसे रब का रिश्ता अकेले अकेले बना रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये एक कारण है मुस्तफा का दीवाना होने के लिए कि
मुस्तफा ने इस राज को खोल दिया और कहा इधर आ, कोई ना पूछे मत पूछ, जिसने हमको बनाया उसने एक ही पीस बनाया है ना, और कहा घबराना मत, दुनिया छोड़ दे, जिसने तुझको अलग पहचान के साथ बनाया है वो कभी तुमसे गाफिल नहीं है ना। ये किसने बताया? मुस्तफा ने बताया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। यानी हमको जो आत्म सम्मान, इज्जत, ओहदा, ऊंचाई, सीने की बुलंदी बख्शी, उसका नाम इस्लाम है ना। और नहीं तो हमको तो कहता कि पैर से पैदा, कमर से पैदा, इसको देखना रहे, इसका रंग कैसा है, इसकी नाक कैसी है। और जब से मुस्तफा ने हमसे कहा है कि तेरे रब ने तुझको बड़ी मेहनत से बनाया है, तब से हम अपना चेहरा आईने में इसलिए देखते हैं कि मुस्तफा ने कहा है कि तेरे रब ने तुझको वन पीस बनाया है ना। ये पहला कारण। अब दूसरा कारण ये है कि हम अपने मुस्तफा के इसलिए गुलाम हैं, इसलिए उनका नाम भरते हैं, इसलिए उनके पीछे पीछे चलने की तमन्ना करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके पीछे ही चले। वो इसलिए कि सारी दुनिया कम्युनिटी में बांटती है ना। कहेगा ये सब देहाती इलाके का, हम लोग शहरी इलाके, उसके बाद बांटेगा है इसके इलाके में तो सड़क नहीं बनी है ना, सड़क नहीं ना बनी, अभी ठीक से सड़क बनना बाकी है। इसके यहाँ तो बिजली ठीक से ना पहुंची, अभी तो बिजली आई, पहले कहाँ बिजली है ना। उसके बाद इनके यहाँ तो स्कूल भी ना है। देख रहे हैं कितना अंतर और कितने किस्म का बंटवारा हो। उसके बाद कहेगा कि लोग का तो अभी पीला कार्ड, नीला कार्ड, लाल कार्ड, उजला कार्ड बन रहा है ना। उसके बाद बंटवारा है बिहारी है ना। उसके बाद बंटवारा हुआ कि अरे ये सब तो मियां जी है ना। उसके बाद बड़ा बंटवारा ये सब भारतीय है। भारत अंडर डेवलपिंग कंट्री है, अभी तरक्की कहाँ की, तरक्की की तरफ बढ़ रहा है ना। थर्ड वर्ल्ड है, ये तीसरे विश्व का रहने वाला। फर्स्ट सेकंड कोई और है, थर्ड वर्ल्ड है, ये तीसरी दुनिया है। देखा आपने कितने किस्म का बंटवारा हुआ। जात पात का बंटवारा, भाषा का बंटवारा, धर्म का बंटवारा, रंग का बंटवारा, देश का बंटवारा। इतने बंटवारे में एक ही जात है, एक मात्र, उसका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा इधर आओ, तुम सब मेरे हो, तुम कहीं रहो, तुम सब मेरे हो, तुम आ जाओ इधर, हम है ना, हमसे रिश्ता बनाओ, हमसे ताल्लुक बनाओ। चीन से लेकर अरब तक, एशिया से लेकर अमेरिका तक, सब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं और सब उसी के हैं, कोई बंटवारा नहीं। तुम कोई हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही वो चीज है जिसने मुजफ्फरपुर में 5000 किलोमीटर दूर पैदा होने वाले फलसफे का असीर बना। बुजुर्गों, दोस्तों और अब तीसरी बात, मैं चूंकि जल्दी चला जाऊंगा आपके पास से, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जरा गौर से देख। आपको मालूम है उलमा को देखना इबादत है ना, तो मालूम है आलिम को देखना इबादत है। लेकिन उस सीधे साधे मुसलमान को देखना जो दिल की आवाज पर अल्लाह और रसूल का है रहेगा, उसकी ज़ियारत भी कुछ कम माना नहीं रखती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सालिहून लिल्लाह, नेक लोग तो अल्लाह के लिए हैं,
नेक लोग तो अल्लाह के लिए वत्तालिहून अली, जितने लोग ऐसे हैं जिनको एहसास होता है कि हम गुनहगार हैं, हमसे गलती हुई, अरे काम बहुत गलती, बहुत गुनाह, बहुत सी भूल चूक हो गई, बहुत सी खामी है, बहुत सी गलती है, इसको कौन पूछेगा? है कोई पूछने वाला? सब तो निकाल देगा, नकार देगा, अलग हटा देगा। बस एक साथे मुस्तफा है जो पुकार के कहती है वत्तालिहून ली, सारे वो लोग जिनको गुनाहों का एहसास है और गुनाहों पर शर्मिंदा है, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, हम हैं उनके लिए, हम हैं, हम हैं, हम हैं। इधर आओ, इधर देखो, इधर देखो, दुनिया तुमको छोड़ देगी, मुस्तफा नहीं छोड़ेगा। ये अजमत मुस्तफा कैसे छोड़ दे, कैसे अलग हो जाए, टुकड़ी टुकड़ी भी कर दोगे तो हम उनको न छोड़ेंगे जो मेरे हर टुकड़े पर अपने होने की मोहर लगा रहे हैं। मेरा, ये मेरा, ये मेरा। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, इस अजमत मुस्तफा को समझने, जानने, पहचानने, करीब होने की जरूरत है ताकि आप उसी मुस्तफा का विज्ञापन बन सकिए। आप कौन है? आपको पहचान मालूम है? आप कहिएगा हम मुसलमान हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले, चक हसन के पास की बस्ती में रहते हैं, लेकिन आपको एक पहचान नहीं मालूम अपनी। उस पहचान को आपको जानना चाहिए कि आप एक पहचान और रखते हैं, और वो पहचान ये है कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं। और ये एक ऐसी पहचान है जो आपको पूरी दुनिया में अलग कर रही है। आजकल जानते हैं ये जो पूरी दुनिया में आपके खिलाफ एक मुहिम छिड़ी हुई है, इसकी बुनियादी वजह जानते हैं? 2-3 वजह है, इसे जान लीजिए और मेरी बात खत्म। बहुत से मुकर्रिर आए हुए, मुझे मालूम हुआ कि बहुत बड़े बड़े मुकर्रिर, मुकब्बिर यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, तो मुझे हक नहीं है कि मैं किसी का वक्त काटूं। सब अपनी अपनी जगह अहमियत रखते हैं और सबका अपना मुकाम है। अल्लाह सबके मुकाम को कायम रखे और सबके मुकाम में बरकत और उरूज अता करे। लेकिन उसको जानने से पहले एक बात और जाने, ये जो मजमा है इसमें बहुत से तेगी होंगे, बहुत से फरीदी होंगे, बहुत से रजवी होंगे, बहुत से अशरफी होंगे, बहुत से कादरी होंगे, बहुत से चिश्ती होंगे, तब भी एक है मजमा। यही है मुस्तफा की अजमत। जो मुस्तफा का हो गया ना, वो जानता है कि हर मुल्क में जैसे 3 फौज होती है, बर्री, बहरी, है ना, आप जानते हैं, और फिजाई, है ना, जमीन पर रहने वाली फौज, आसमान में फौज और समुंदर में फौज, पानी में रहने वाली। तो आप जानते हैं हर मुल्क में होती है। ये तीनों एक ही देश की होती है। ये तीनों आपस में लड़ जाए तो उस देश का बर्बादे हो जाएगा, है ना। आसमान वाली जमीन पर हमला कर दे और जमीन वाली समुंदर वाले को ठोक दे तो मुल्क रहेगा। ये जो फर्क है ना, कादरी, चिश्ती, फिरदौसी, तेगी, ये सब एक ही देश की सेना है। क्या बात है, एक ही देश की सेना है ना। और एक देश की सेना कभी आपस में नहीं लड़ती, और जब आपस में नहीं लड़ती है तो उस देश से आंख मिलाने की हिम्मत भी कोई नहीं करता, है ना। आप बात समझते हो? इसलिए आज इस बात की बड़ी जरूरत है कि तुम कोई रंग में भी हो, सब रंग मुस्तफा का है सल्लल्लाहु अलैहि। ये मैं लफ्जों से खेल नहीं रहा हूं, मैं शब्दों से खेल नहीं रहा हूं। तुम्हारा कभी जी चाहे तो मेरी बात का एक इम्तिहान, एक परीक्षा, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं आगे आता। वो परीक्षा कैसे हो? शादी ब्याह करते हो ना, तो उसमें तुम पूछते हो कोई शिजरा उजरा है आपके पास, कोई खानदान का? आप कहे हाँ, मेरे अब्बा इसी गांव के थे, लेकिन उनके अब्बा खगड़िया के, खगड़िया से चल के ही आ गए।
अब यहाँ आके बस गए। अच्छा खगड़िया से आता है? अच्छा हाँ, मेरे अब्बा भी खगड़िया ही के पास के थे, होता है ना जी। जब भी आपको शुभा हो तो उससे कहिए कि शजरा दिखाओ, और कोई सिलसिले वाला भी होगा जब आपको शजरा दिखाएगा तो इसके मतलब मुस्तफा से अपना ताल्लुक बताएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना संबंध बताएगा। शजरा मुसलमान के यहाँ उसको कहते हैं जिसमें किसी मुसलमान के पीर से उसका संबंध उसको मुस्तफा से जोड़ता है ना। फिर से मुसलमान के यहाँ शजरा उसको कहते हैं जिसमें किसी मुसलमान मुरीद का शिजरा उसके पीर से मुस्तफा तक जुड़ता है ना। जब सब मुस्तफा से जुड़ता है तो बैर काहे का, तासुब काहे का, झगड़ा किस बात का, मैल किस बात का, है ना। जानते हो इसमें कहीं ना कहीं से कुछ मैल आ गया है। यही वजह है कि आज जो अभी फलस्तीन, मैं जब आया तो मेरे कान में जो चीज यहां से पड़ी वो फलस्तीन पर कोई नज्म पढ़ रहा है। तो मैंने कहा देखो ये कौम, आजकल जमाना है एसेंस का, है ना। पीला वाला जो चावल पकता है जिसको जर्दा कहते हैं ना, जर्दा, मीठा वाला जर्दा, पहले उसमें केवला काट काट के डाला जाता है। आजकल शीशी में तो केवले का रस आ गया है, खुशबू वाली शीशी से खतरा टपकाई नहीं कि पूरा देख एकदम केवले की तरह महकने लगा, है ना, ऑरेंज, है ना, सही कह रहा हूं। वही हाल हम लोगों का भी हो गया। हम लोग सब ऐसे छाप मुसलमान होते जा रहे हैं ना। फलस्तीन की बात हुई तो ऐसा लगा कि यह मुसलमान है मुसलमान, कहीं एसेंस वाले तो नहीं है। केवले का पता नहीं, केवले के महक का कतरा टपका दिया गया। ऐसा न होता तो आज फलस्तीन अकेले क्यों मारा जाए? चारों तरफ मुसलमान, है ना। फलस्तीन जहां पर है, एक तरफ लुबनान है, उसी के ठीक बगल में सीरिया है ना, उसी के ठीक बगल में सऊदी अरब है, जरा सा पीछे है, ज्यादा दूर नहीं है। और इधर आइएगा तो मिस्र, लुबनान है, जॉर्डन है, और जरा सा हटके ईरान है और इराक है। अकेले मारा जा रहा है फलस्तीन, है ना। क्या बात है, हम सब ऐसे नाम तो यहां तक फलस्तीन का पहुंच गया कि मुजफ्फरपुर के गांव के एक जलसे में फलस्तीन जिंदाबाद हो जाए, लेकिन काम के एतबार से हम खाली होते जा रहे हैं। ये गड़बड़ बात है। मुस्तफा की अजमत का एक राज ये है कि मुसलमान कहीं पर भी होगा, एक बात कान खोल के सुनो, वो सिर्फ मुसलमान के लिए एक नहीं होगा। वो किसके लिए एक होगा? इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, अदल के लिए। वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान और अन्याय ये दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। मुसलमान और अन्याय दोनों एक जगह हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? मुसलमान जहां होगा वहां न्याय होगा, है ना। न्याय है तो मुसलमान है, न्याय नहीं है तो मुसलमान का एसेंस है ना। केवला गायब है, केवले का रस भी गायब है, केवले की महक का आर्टिफिशियल बनाया हुआ बनावटी डाल दिया गया है और हम मुसलमान बन गए, है ना। इसलिए हम सबको इस बात की चिंता करना है कि हम जिस गांव में रहे, जिस बस्ती में रहे, एक घर हो या 100 घर हो, एक बात दुनिया को बता देना है कि मेरे मुस्तफा ने हमको न्याय सिखाया है। न्याय, अदल, इंसाफ। इस इंसाफ के खिलाफ हम सो नहीं सकते,
इंसाफ हासिल करेंगे, इंसाफ के लिए लड़ेंगे, इंसाफ की बात करेंगे और जहां इंसाफ की जरूरत पड़ेगी हम खड़े होंगे, है ना बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज। यही खड़े होने का नतीजा था कि हर जात का आदमी इस्लाम की तरफ आया, है ना। कैसे आया? सब इसलिए आया कि सब अन्याय का शिकार था, भूख भोगी था, आप भी हम भी। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है जिसने हमको न्याय के हवाले से इकट्ठा कर। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप और हम न्याय, इंसाफ, अदल के हवाले से इकट्ठे हो जाएं। और जब तक हम इकट्ठे नहीं होते, दो ही बात होती। एक बात हो चुकी है, आप बड़ी तवज्जो से वो सुन रहे थे, या हुसैन। इमाम हुसैन 72 लोगों के साथ शहीद हो गए। रिजल्ट 2 हुआ। आप बड़े समझदार आदमी, वरना इतने मुकर्रिर यहां जमा ना हो। जिस स्टेज पर ज्यादा मुकर्रिर हो, इसके मतलब वहां की जनता बड़ी बालिग नजर है, मैच्योर है ना, वयस्क है। और जो पब्लिक को बेवकूफ समझता है, उसके दोनों आंख के अंधे होने में कोई शुबा नहीं, चाहे सियासी नेता हो या मजहबी नेता हो, है ना। इसलिए आप बड़े बालिग नजर हो। आपसे एक बात हम अर्ज करते हैं, हजरत इमाम हुसैन की शहादत इस बात पर सवालिया निशान लगाती है कि मुसलमान अहले बैत से मोहब्बत के दावे में कितना सच्चा है। आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि करबला आपके सामने नहीं है। करबला की याद मनाना बड़ा आसान है। कहीं ऐसा ना हो कि जंग के मैदान से आप भाग जाइए और बाद में याद मनाने पर यकीन रखिए, तो फलस्तीन को भी डर मालूम, मुंह पर लाने में डर मालूम। हम लोगों की आदत है बाद में या हुसैन, बाद मुहर्रम या हुसैन, है ना। नहीं, ये सही बात नहीं है। वक्त रहते इंसाफ के लिए आवाज उठनी चाहिए। वक्त रहते, बाद में चादर चढ़ाना, बाद में न्यास कर लेना, बाद में अखाड़ा निकाल लेना, बाद में अपने को हुसैनी साबित कर लेना, ये बहुत आसान है। वक्त पर तो 72 ही के लिए मुमकिन हो सका, है ना। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, वो वक्त गुजर गया जब ऐश के दिन थे, आराम के दिन थे। रात रात भर हम लोग जलसा करते थे, बत्ती लगाते थे, कोई खतरा नहीं था, चारों तरफ ठीक ठाक था। हम लोग समझते थे 2-4 रात ऐसे ही गुजरे। आज हम इन हालात में हैं कि अगर हमने इन जलसों में सचमुच कुछ नहीं सीखा तो कल क्या होगा। अच्छा, एक बात और, मैं आपको डराने नहीं आया, मैं आपको क्या डराऊंगा। जहां आप हैं वहां हम कोई अलग है, हम आप ही के साथ हैं। 1 लाख बार भी हम कहें कि हम आपसे अलग हैं, ये दुनिया हमको आपसे अलग नहीं होने देगी। हम आप ही के साथ गिने जाते हैं और आप मेरे ही साथ गिने जाते हैं, है ना। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए कि आप जो कुछ आज कीजिएगा वो अपने बचाव के लिए नहीं कि मुसलमान बच जाए, ये गलतफहमी है। कोई भी आपसे कहता है कि एक हो जाओ मुसलमानों को बचाने के लिए, मुसलमानों को बचना है तो एक होना होगा। नहीं, मुसलमान कभी अपने लिए परेशान नहीं होता। मुसलमान परेशान इसलिए होता है कि जिस दिन मुसलमान खत्म हो गया, उस दिन काले गोरे को एक होने का मसला ही खत्म हो जाएगा। तवज्जो याद रखो, जो मैं कह के जा रहा हूं उसको लिख लेना, कहीं लिखवा लेना। जिस दिन मुसलमान रूए जमीन से उठ गया, उस दिन क्या होगा, काला गोरा कभी एक नहीं हो सकेगा, गरीब अमीर कभी एक नहीं हो सकेगा। जात पात, भाषा, रंग, देश, इसका झगड़ा पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा।
मुसलमान से दुश्मनी इसी बात की है कि भला बताइए कि कौन सा धर्म है कि काला और गोरा दोनों मिल के बैठता है और दोनों अल्लाह अकबर करता है, काला आगे चला जाता है, गोरा पीछे नमाज पढ़ता है। ये कौन सा फलसफा है, कहां से आ गया? इसको तो हटना ही चाहिए। इस्लाम से सीधा झगड़ा इस बात का है कि ये आदमी और आदमी के बराबरी का किस्सा कहता है, ये बड़ा गड़बड़ है। ये न कहे तो हम भी इसके साथ, आदमी और आदमी बराबर, ये कैसे हो सकता? और दूसरा झगड़ा किस बात का जानो? ये मुसलमान सब जानो का कहे, ये कहे कि अमीर के माल में गरीब का हिस्सा है, 2.5% तो एकदम गिन के निकाल दो बाबू, और कभी ना समझियो कि एहसान किया। हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, दौलतमंद है तू, तेरे माल में गरीब का, महरूम का, अनाथ का, दलित का हिस्सा है। हिस्सा जैसे बाप की जायदाद में बेटे का हिस्सा होता है, भाई के जायदाद में बहन का हिस्सा होता है, जो अब्बा से मिलेगा, है ना? इसलिए मुसलमान से जो दुश्मनी है वो इस बात की कि मुसलमान अमीर के माल में गरीब के हक की लड़ाई नहीं, इस बात का। और जानते हो किस बात का तीसरा झगड़ा मुसलमान से दुश्मनी क्यों है दुनिया में? तीसरा झगड़ा इस बात का कि सारी दुनिया को तो हम शराब पिला दें, वर्ल्ड लेवल का बिजनेस है ना, लाखों लाख। आप इसमें बहुत कम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुजरिएगा तो बड़े से बड़ा अरब मुल्क भी हो, हाय हाय, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अरब मुल्क उजला वाला एकदम तोप पहने हुए एकदम बगल से गुजर जाए, मुसलमान है भाई, एकदम कपड़े पर एक शिकन नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कितनी दौलत है, अल्लाह वाला लगता है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो बाएं हाथ को देखा, इस पंडाल से बड़ी दुकान है शराब की। एयरपोर्ट कौन मुल्क? नेपाल में नहीं, भारत में नहीं, अरब है ना। मुसलमान से दुश्मनी इस बात की है कि अगर ये ना होता ना तो 1 अरब से ज्यादा लोग और शराब पीते। 1 अरब आदमी शराब नहीं पीता तो 1 अरब आदमी से आने वाली दौलत शराब बनाने वाले को कम पड़ रही है। कौन सा फलसफा है? काहे नहीं पीता है? पीता तो आज हमारी दौलत गुना 1 अरब होती ना। ये वजह है मुसलमान से दुश्मनी की। समझो इसको, क्यों तुमको मारना चाहता, क्यों तुमको काटना चाहता है? उसकी वजह यही है कि उसके बाजार में तुम रुकावट हो, तुम शराब नहीं पीते हो, तुम नंगे नहीं रहते हो। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज, इस्लाम ने आपको क्या दिया, जब आप उसका असेसमेंट कीजिएगा तब ना समझ में आएगा कि अज़मत मुस्तफा क्या है। अज़मत मुस्तफा। और ये कौन सिखाता? ये मदरसा सिखाता है। मदरसे का यही काम है, मदरसे का यही मामला है कि वो आपकी औलाद को एक खास रंग में रंगता है ताकि वो जहां रहे इस्लाम की रोशनी देता रहे, है ना, इस्लाम का प्रकाश आप तक पहुंचाता रहे। अब आखिरी बात सुन लो और बात खत्म में चला। इस्लाम के माना क्या होता है ना, जानना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई पूछ दे, भैया तेरा नाम, रोज होता होगा, और आपका क्या नाम है? तो मेरा नाम आफताब है। अच्छा, कोई पूछे आफताब माने क्या होता? तो हम कहें कि आफताब माने तो हम नहीं आता। तो कैसी जग हंसाई हो, अरे तू अपने नाम का माना ना जाने, कभी पूछे नहीं नाम पर ना मारा है ना। तो हम मुसलमान हैं तो कम से कम हमें ये जानना चाहिए कि मेरे मजहब का, मेरे दीन का नाम क्या है और क्यों उसका नाम ऐसा है, उसका मतलब क्या है, उसका माना क्या है, उसका मफहूम क्या है। बस एक मोटी सी बात जान लो, इस्लाम के 2 माना है। लफ्ज़ इस्लाम जो हमारा दीन है,
जिसके मानने की वजह से हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम, इसी को दूसरे लफ्जों में मुसलमान, मुस्लिम है ना। क्यों है हम मुस्लिम? इसलिए कि मेरा दीन इस्लाम है। इस्लाम का मतलब क्या? मतलब तक पहुंचने से पहले एक बात और जान लो, इस दुनिया में जितने धर्म पाए जाते हैं उसमें दो तरह के हैं। एक वो है कि जिस धर्म को मानने वाले अपने बड़े के नाम से अपने को जोड़ते हैं। अब कौन है? ईसाई है, बहुत बड़ी संख्या में दुनिया में पाए जाते हैं। क्या होता है भाई ईसाई? ईसा को मानने वाले अलैहिस्सलाम, अल्लाह उन पर अपनी सलामती नाज़िल फरमाए, अल्लाह का सलाम उन पर बरसे। ईसा अलैहिस्सलाम उनके मानने वाले ईसाई कहलाते हैं। यहूदी, यहूद से उनका ताल्लुक है, यहूदी कहलाता है ना। बुद्धिस्ट, गौतम बुद्धा से उनका संबंध है, बुद्धिस्ट कहलाता है ना। बात समझ में आ रही है? पता चला कि दुनिया में जो धर्म पाए जाते हैं वो किसी न किसी अपने बड़े के नाम से जुड़ा हुआ धर्म है। दूसरा वो धर्म है जो काल के एतबार से, जमाने के एतबार से अपना नाम रखता है। पूछिए आपका धर्म क्या? मैं सनातन धर्म का मानने वाला हूं। सनातन क्या माना है? पुराना, बहुत पुराना, प्राचीन। अच्छा, तो आपका धर्म पुराना है, यानी काल के एतबार से नाम पड़ा है। ये अलग बात है कि कोई पूछ दे कि इसको तो बाद में ना पुराना कहा गया होगा। जब पहले पहले इस धर्म को किसी ने माना होगा तो उस वक्त तो पुराना नहीं है। तो इसका असली नाम क्या था? ये तो बहुत पुराना हो जाने के बाद पुराना कहा गया होगा। असली नाम भी कुछ होगा। अच्छा चलिए ठीक है, सब धर्म की इज्जत की जाती है, हमें किसी धर्म से कोई बैर नहीं है, हम अपनी बात पहुंचाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे मदरसे में पढ़ाने वाला अपने बच्चे पर ध्यान देता है कि मेरा बच्चा ठीक से पढ़े, वो किसी दूसरे बच्चे से कोई बैर नहीं रखता है ना। और इसलिए हमें किसी धर्म से कोई बैर नहीं। हम अपने धर्म के विद्यार्थी हैं, अपने धर्म के छात्र हैं, अपने धर्म को हम समझना चाहते हैं, अपनी पहचान को हम अच्छी तरह जांचना चाहते हैं। अब आइए इस्लाम। हम लोग तो मुस्तफा के मानने वाले हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। तब तो हमारा नाम मोहम्मद ही होना चाहिए। नहीं, अंग्रेजों ने जबरदस्ती हमको कहा मोहम्मदन। ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, मुसलमानों के चल नहीं सका। जबरदस्ती डंडा लेके जब तक चलवाते रहे, चलता रहा। जब डंडा हाथ से गिरा, उनका दिया हुआ नाम भी उनके साथ रुखसत हुआ। हमारे नबी ने हमसे कहा तेरा दीन इस्लाम है, और इस्लाम का दो ही माना है। पहला माना है वो दीन जो लोगों को शांति दे, अमन दे, चैन दे, सलामती दे, खुद भी सलामत रहे, दूसरे को भी कहे तू भी सलामत रह, डर मत, हम तेरी सलामती की जमानत है, हम खुद भी सलामत है, तुझको भी सलामत रखें, है ना। वो है इस्लाम, है ना। अब दूसरी बात, दूसरा माना क्या है, इसको भी जान लेना चाहिए। दूसरा माना ये कि जब जंग का मैदान होता, युद्ध होता, युद्ध में आप जानते हैं कि युद्ध में क्या होगा, हार जीत होगी। कोई जीत जाएगा, कोई हार जाएगा। तो जब कोई हार जाता है तो वो क्या करता है, अपनी तलवार, अपना गन AK-47 नीचे गिरा देता है, नीचे गिरा के हाथ ऊपर उठाया, कहा भाई हम हार गए। इसको क्या कहते हैं, सरेंडर करना, हथियार डाल देना। मतलब क्या हुआ कि हम अपनी मर्जी से बंदूक चलाते थे, लड़ाई करते थे, अब हम अपने मर्जी छोड़ दिया, तेरी मर्जी के ताबे। अब जो तू चाहे, रस्सी से हाथ पैर बांध दे, पकड़ के जेल में डाल, या माफ कर, जो चाहे, है ना। हम तेरे ताबे हो गए, अब हम अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे, हम तेरी मर्जी के ताबे हो गए। इस्लाम का एक माना यही है कि जो जो आदमी
मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अपने मन का हथियार डाल देता है, तो हाथ उठा के कहता है कान तक, हम तो अल्लाह के पाबंद हैं। जो अल्लाह कहे, जो रसूल कहे,